ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 12 में हमें दिखाया जाता है 11 में कि वेजेटा यहाँ पर में उस क्रीचर के सी क्रीचर के मुंह में गिर जाता है एंड उसके बाद में हमें यहाँ पर एपिसोड 12 में आगे की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर गोकू उसे बचाने के लिए आगे आया होता है एंड सी क्रीचर उसे पानी के अंदर ले डूबा चुका होता है, अपने मुंह के अंदर दबा के समुद्र के अंदर जा चुका होता है। तो गोकू यहाँ पर उसको बचाने में अनसक्सेसफुल होता है एंड यहाँ पर उसको अगेन यहाँ पर खाने के लिए गोकू खाने के लिए वो सी क्रीचर ऊपर आता है एंड ऊपर आने के बाद यहाँ पर गोकू जो है उसको डॉच कर लेता है उसके मुंह से, और वो क्रीचर यहाँ पर जो गोकू है, गोकू को यहाँ पर बहुत ज़ोर से यहाँ पर जो है घूर रहा होता है बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर उसके मुंह से जो है यहाँ पर उसके जो क्या बोलते हैं वो गले के बीच में जो एक घंटी लटकी होती है, उस घंटी से लटका होता है वेजेटा एंड वेजेटा जो है अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ पर बाहर आ चुका होता है एंड वहाँ पर एक एक करके तामागमी के और उस क्रीचर से दोनों से बच रहा होता है, दोनों के अटैक से और दोनों के पकड़ से छूट रहा होता है, बच रहा होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। समुद्र के ऊपर के जाता है, वापस उस क्रीचर के मुंह के अंदर बंद हो जाता है, क्रीचर के मुंह से वहाँ से बच के निकल जाता है एंड वहाँ पर मैं उसके मुंह के अंदर की ब्लास्ट करता है, की ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है और क्रीचर को नींद आ रही होती है तो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है और वेजेटा के ऊपर में जो तामागमी होता है, तामागमी 1 स्टार या 2 स्टार, चलो हम लोग मान लेते कि ये 2 स्टार का है, तो ये 2 स्टार का तामागमी यहाँ पर में फाइट कर रहा होता है वेजेटा के साथ और वेजेटा के ऊपर में की ब्लास्ट कर रहा होता है। वेजेटा सुपर सैन में जा चुका होता है, सुपर सैन 2 बूस्ट करता है और सुपर सैन 2 बूस्ट में यहाँ पर उसके साथ लड़ रहा होता है, कभी हेड पे टक्कर मारता है, कभी लात मारता है, कभी बुक्का मारता है, कभी हाथ मारता है, कभी उसके सर पे देख घुसा मारता है, मतलब ये हर तरीके के पैतरे यहाँ पर वेजेटा जो है तामागमी की 2 स्टार के अगेंस्ट में यहाँ पर यूज़ करता है। तो 2 स्टार का जो तामागमी है यहाँ पर उसको डिफेंस कर रहा होता है प्लस अटैक भी कर रहा होता है। काफ़ी अच्छा वाला बैटल यहाँ में हमको देखने को मिलती है, बेटर दैन गोकू वाली फाइट से भी काफ़ी इंटेंस यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है। और जो गोकू वाली फाइट थी ना, जिस तामागमी के साथ में ये 3 स्टार तामागमी के साथ में फाइट लड़ा था गोकू, वो तो 2 स्टार तामागमी के सामने तो कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो वीक था और 2 स्टार वाला तामागमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर हमें माइजिन डू को दिखाया जाता है, जो माइजिन डू यहाँ पर 1 स्टार के तामागमी के साथ में फाइट कर रहा होता है। 1 स्टार का तामागमी जो है यहाँ पर माइजिन डू के हाथों से मार खा रहा होता है, बहुत मार खा रहा होता है और माइजिन डू उसके अटैक को डॉच करता है, इस तरीके से डॉच करता है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना गजब तरीके से यहाँ पर डॉच कर रहा होता है। तामागमी स्वॉर्ड घुमाता है, स्वॉर्ड से ये डॉच कर जाता है, स्वॉर्ड के अटैक को तो इतना टच भी नहीं कर पाता, मतलब ऐसे समझ लो कि स्पाइडरमैन के ऊपर अगर तुम तलवार चलाओगे तो स्पाइडरमैन डॉच कर लेगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये डॉच कर रहा होता है और ये स्पाइडरमैन का से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डॉच कर लेता है माइजिन डू। तो माइजिन डू जो है यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पर उसको परेशान कर रहा होता है, पागल कर रहा होता है, उसको कैसे अटैक करे उसको समझ नहीं आ रहा होता है तामागमी को, और तामागमी को पगला करके बहुत बीच में बैटल में रुक जाता है एंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है और उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए करके छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर जिद कर रहा होता है। उसके बाद तामागमी जो है यहाँ पर समझ जाता है कि इसको अगर हराना है तो यही वो मोमेंट है, इसकी चोटी पकड़ता है एंड उसको मारने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेजेटा के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजेटा जो है यहाँ पर बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के बाद यहाँ पर तामागमी इसके ऊपर में हमला करता है, तामागमी इसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पर जो क्या नाम होता है इसका वगैरह करते हैं उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का नेमिकन होता है जिसका नाम होता है, तो इसका नाम होता है नावा। तो नावा जो नेमिकन है वो यहाँ पर में मैजिक स्पेल कास्ट करता है और स्पेल कास्ट मैजिक का थ्रू इस्तेमाल करके उस 2 स्टार के तामागमी को ओवर पावर कर देता है, बूस्टअप कर देता है एंड इतना ज़्यादा पावरफुल बना देता है कि उसका मुंह पर्पल हो जाता है एंड उसके कंधों पर रेड आ जाता है एंड वो पूरी तरीके से यहाँ पर बूस्टअप, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसको सुपर सैन 2 से भी ज़्यादा की पावर दी गई है और यहाँ पर वेजेटा जो है उसका सामना नहीं कर पा रहा होता। वेजेटा बहुत लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको हर एक अटैक को ब्लॉक करते जाता है एंड उसको अटैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वेजेटा उसके ऊपर हमला ही नहीं कर पा रहा था, ना ही उसके अटैक से बच पा रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा उसको ब्लॉक करना पड़ता है अपने आप को डिफेंसिव। समुद्र के अंदर भी मार खा रहा होता है, समुद्र के अटैक वो एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बना देता है, टोर्नेडो के अंदर में ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत यहाँ पर मैं वेजेटा को जो है 2 स्टार के तामागमी के अगेंस्ट में फाइट करते समय बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं माइजिन डू
जो है बहुत इजीली यहाँ पर 1 स्टार के जो तामागामी है उसके अगेंस्ट में बहुत इजीली फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर 1 स्टार का जो तामागामी है यहाँ पर माजिन डू को पकड़ पकड़ के धो रहा होता है, बिकॉज इसको जो है चॉकलेट चाहिए और चॉकलेट के बाद जो है ये बूस्टअप लेके यहाँ पर तामागामी की 1 के ऊपर में अटैक करेगा। तो यहाँ पर गार्डियन आ जाती है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद में यहाँ पर जो है तामागामी यहाँ पर जो है इसके ऊपर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर आगे वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गार्डियन यहाँ पर आ जाते हैं। गार्डियन आने के बाद में यहाँ पर जो है इस फाइट को देख रहे होते हैं। उसके बाद जो वहाँ का किंग होता है, डाबूरा नाम होता है कि काबूरा नाम होता है कि क्या नाम होता है, आप लोग नीचे मेंशन कर देना। वो यहाँ पर मैं सीन देख लेता है। वो यहाँ पर सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है अपने स्क्रीन पे, सब कुछ यहाँ पर दोनों की पोजीशन देख रहा होता है। तो यहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है चॉकलेट खा लेता है माजिन डू। माजिन डू जो है माजिन को चॉकलेट लेके आ जाता है और माजिन डू को चॉकलेट खिला देता है, मतलब फेंकता है, थ्रो करता है। तो थ्रो करके कैच कर लेता है। उसके बाद में सीधा मुंह में ले लेता है। पहला ऐसा कैरेक्टर देखा जो डायरेक्ट मुंह में ले रहा है। डबल मीनिंग जोक मार रहा हूँ तो इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पर मैं माजिन डू चॉकलेट खाने के बाद में यम्मी करके अपना बूस्टअप करता है, अपने बॉडी से स्मोक निकालता है। जैसे माजिन बू निकाला करता था स्मोक, वैसे यहाँ पर मैं माजिन डू स्मोक निकालता है। और स्मोक निकालने के बाद में 1 स्टार के तामागामी के अटैक को झेल लेता है और उसके ऊपर में एनर्जी अटैक भी थ्रो करता है। बहुत बड़ा एनर्जी की, उसके अंदर छोटा वाला एनर्जी की दे मारता है और सीधा तामागामी यहाँ पर। और यहाँ पर तामागामी की हालत हो जाती है ख़राब। ये लोग जो है हक्का बक्का हो जाता है कि साला तामागामी को यहाँ पर इसने डिफीट करने की कैपेबिलिटी रख लिया। और तामागामी जो है यहाँ पर गिव अप करने ही वाला होता है। तो यहाँ पर तामागामी अपने बॉडी के अंदर में सुपर सेन वाली पावर ला लेता है, यानी ऑरेंज कलर का शाइन करने लगता है ऊपर के बॉडी में, अपर वाले साइड में कंधे तक। और उसके बाद में उसकी स्वॉर्ड जो है ऑरेंज कलर की हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस मोटे माजिन डू को जो है गोल करके ये कैनन बोल्ट की तरह, यहाँ पर बेन 10 का कैनन बोल्ट याद है, वो गोल कलर का एक एलियन था जो शेप ज़्यादा मोटा था। और मोटा होने के बाद में गोल कलर के से राउंड होता है, राउंड होके फिर वो ऐसा घूमता है, जहाँ भी उसको जाना हो वो राउंड करके घूम सकता है। तो वैसे यहाँ पर कैनन बोल्ट की तरह यहाँ पर माजिन डू गोल घूमता है और गोल घूम के तामागामी की तरफ आता है। तामागामी अपना क्रिकेट के बैट की तरह यहाँ पर उसकी स्वाट निकाल लेता है और स्वाट निकाल के यहाँ पर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। और माजिन डू जो है ओरोचिमारू, नाम याद आया उसका, ओरोचिमारू। तो वो ओरोचिमारू का स्टाइल के तरीके यहाँ पर जो जरिए यहाँ पर जो है ये माजिन डू बच जाता है और उसकी स्वॉर्ड को डॉज करते हुए तामागामी के फेस पे मुक्का मारता है, मतलब अपना सर दे मारता है। और तामागामी सीधा नीचे जमीन पे ढेर। और यहाँ पर तामागामी जो बोलता है आई एम गिव अप, तुम जीत गए, तुम अभी ड्रैगन बॉल ले लेना, लेकिन ड्रैगन बॉल लेने से पहले तुम्हें एक चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फाइनल चैलेंज जो है उसको देता है। तो यहाँ पर जो है जो माजिन कौन होता है, ये डाबूरा, किंग डाबूरा। तो डेमोन वर्ल्ड का जो डाबूरा होता है वो यहाँ पर सब कुछ सिचुएशन देख रहा होता है कि ये जो माजिन डू है ये किसका सर्वेंट है। तो ये देख लेता है कि माजिन डू सर्वेंट है अरिनसू का, अरिनसू। तो अरिनसू का जो सर्वेंट है यहाँ पर ये लोग सोच लेते हैं। और इसके वो यहाँ पर पसीना छूट रहे होते हैं उसको, क्योंकि वो जानता है अरिनसू कितनी ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है और अरिनसू क्या कुछ कर सकती है ड्रैगन बॉल के साथ। और इसने 2 माजिन को बना डाले, 2 माजिन बना डाले जो मैजिकल पावर्स एबिलिटी भी होल्ड करते हैं प्लस बैटल पावर भी होल्ड करते हैं और ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जिसको मारा नहीं जा सकता। मतलब दोनों कैरेक्टर को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो इसके पहले माजिन बू था उसको भी गोकू ने बहुत मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो मरा नहीं, वो बार बार रिबॉर्न होता चला गया अपने छोटे से पार्टिकल के थ्रू भी। तो यहाँ पर जो है माजिन बू बहुत ज़्यादा ओवर पावर है और उसके जैसे यहाँ पर माजिन को और माजिन डू दोनों भी बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। तो यहाँ पर इन दोनों को मारना इम्पॉसिबल है। अब आगे जाके मरेंगे नहीं मरेंगे वो तो सीरीज़ खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, तब तक के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 स्टार का तामागामी उसको चैलेंज देता है, फाइनल चैलेंज, कि तुम्हें फाइनल चैलेंज एक्सेप्ट करो और यहाँ पर मैं इसका तुम्हें आंसर देना होगा। तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा दिमाग से पैदल होता ही है माजिन डू, दिमाग से बहुत कमज़ोर, तो ये ज़्यादा दिमाग चलाता नहीं है। उसके पीछे जो माजिन कू बैठा होता है वो यहाँ पर जो है इसको हिंट दे देता है। वो एक्चुअली वहाँ पर नंबर होते हैं, तो उसके अंदर में 247642 एंड 07 करके कुछ तो नंबर होता है। तो वो नंबर जो है इसको कान में बता देता है, बहुत ही धीरे बताता है और वो जो है अपने कान के थ्रू सुन लेता है। कान के थ्रू यहाँ पर सुनने के बाद में तामागामी को बताता है, तामागामी इसको ड्रैगन बॉल दे देता है। इस तरफ हमें गोकू को दिखाया जाता है, गोकू और वेजिटा को। तो वेजिटा जो है ये स्ट्रगल कर रहा होता है और तामागामी इसको धोबी पछाड़ की तरह यहाँ पर धो रहा होता है। उसके बाद में जब वेजिटा की पूरी फटके हो जाती है, सटक जाती है वेजिटा की एक लिमिट होती है जहाँ पे वेजिटा बाद में ना सटक जाती है उसकी, वो अपने अड़ में रहता है
फिर वो अड़ उसकी चालू हो जाती है कि साला तूने मेरे को सयन, तूने मेरे को समझ के क्या रखा है, किंग है, किंग का बेटा। पूरा अपना चार्ज करता है, पूरा चार्ज, और पूरा यहाँ पर मैं अपने आप को सुपर सैयन 2 फॉर्म में भी चार्ज कर रहा होता है। इतना ज़्यादा चार्ज, इतना ज़्यादा चार्ज, इतना ज़्यादा चार्ज करता है कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते जाता है। और यहाँ पर सुपर सैयन 3 में उसके बाल जो है हेयर ग्रो करना चालू हो जाता है। और यहाँ पर जो है सुपर सैयन 3 यहाँ पर वेजेटा तुम्हें फॉर्म देखने को मिलेगा जिसकी आईब्रो नहीं है गोकू की जैसी, एंड गोकू जो हेयर जो होते हैं पीछे की तरफ लंबे हो रहे होते हैं सुपर सैयन 3 में, लेकिन यहाँ पर वेजेटा के बाल जो है एकदम नोकीले स्पाइक जैसे होते हैं, बिल्कुल भी नीचे नहीं आते, झुकते नहीं है वेजेटा के बाल। और वेजेटा का स्टाइल ही ऐसा है, झुकेगा नहीं साला, कि किंग सैयन का बेटा हूँ मैं, नाम है मेरा वेजेटा, साला झुकेगा नहीं साला। तो ये जो है सुपर सैयन फॉर्म में यहाँ पर आ चुका होता है 3 में। और यहाँ पर मैं आईब्रो इसकी तरफ बिल्कुल होती नहीं है, और जैसे ये आंखें इसकी तरफ तामागामी की तरफ करता है और तामागामी को इस तरीके से यहाँ पर घूर के देख रहा होता है। और गोकू का हमें सीन दिखाया जाता है, गोकू यहाँ पर बोलता है कि ये ओ माय गॉड, ये इसने कब कर लिया, इसको ये पावर्स कब मिली। तो यहाँ पर जो उसकी बुल्मा होती है, उसकी वाइफ, वेजेटा की वाइफ, वो बोलती है कि इसने तो काफ़ी समय पहले ही ट्रेनिंग करके इसको सीख लिया था। और यहाँ पर जो है गोकू बहुत खुश हो रहा होता है उसकी फॉर्म को देख के। तो यहाँ पर वेजेटा पानी के बाहर निकलता है, पानी के ऊपर लात मारता है, लात मार के यहाँ पर पानी पूरी तरीके से कट जाता है। कटने के बाद यहाँ पर तामागामी को ऊपर फेंक देता है। ऊपर फेंकने के बाद यहाँ पर सुपर सैयन 3 का पावर बूस्टअप करता है, और बूस्टअप करने के बाद में यहाँ पर जो तामागामी को जो पकड़ के धोता है, भाई साहब तामागामी उसके सामने चुल्लू और कीड़े के जैसा होता है, और किक मार के सीधे पानी के अंदर यहाँ पर वेजेटा पहुंचता है। उसके बाद में यहाँ पर पानी के अंदर घुसने के बाद में तामागामी के हर एक अटैक को एक उंगली से रोक रहा होता है। जैसे लाइक जिरन वेजेटा एंड गोकू के साथ में जो एक उंगली वाला खेल खेलता है ना, वैसे यहाँ पर में वेजेटा यहाँ पर तामागामी 2 स्टार के साथ में करता है। एंड उसकी तलवार जो है स्वॉर्ड वो भी तोड़ देता है, एंड यहाँ पर लात मार के पूरी पानी को कट कर देता है। पूरा पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और 2 हिस्सों में बढ़ने के बाद में जो बीच की गैप होती है जिसमें पानी हट गया होता है, उस गैप में यहाँ पर वेजेटा जो है पूरे सुपर सैयन 3 फॉर्म में यहाँ पर तामागामी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और इतने ज़्यादा बुरी तरीके से पीटता है कि भाई साहब क्या बताऊँ तुमको यार, मतलब फाइट देख के बहुत मज़ा आया। ये एपिसोड ड्रैगन बॉल 12 एपिसोड इतना औसम है कि क्या बताऊँ यार, मतलब तारीफ करने से मेरा मुंह नहीं थकेगा। और वेजेटा जो है सुपर सैयन 3 में यहाँ पर फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा होता है, और यहाँ पर जो है फाइनल फ्लैश रेडी करके यहाँ पर छोड़ देता है तामागामी के ऊपर, और तामागामी इसके सीधा की ब्लास्ट के अंदर। और उसके बाद में जो इसने की ब्लास्ट किया होता है फाइनल फ्लैश करने के बावजूद भी यहाँ पर एक मुक्का उसके ऊपर तामागामी के ऊपर दे देता है, एंड तामागामी के मुंह पे यहाँ पर दे देता है और उसको ऊपर फेंक देता है। ऊपर फेंकने के बाद में यहाँ पर सुपर सैयन 3 की स्पीड से उसके पीछे आ जाता है एंड उसके कंधे पे हाथ रखता है, और तामागामी बोलता है मैं हार मानता हूँ, आई एम गिव अप। तो यहाँ पर वो गिव अप कर देता है, और यहाँ पर उसके कंधे पे से यहाँ पे जो वेजेटा होता है, वेजेटा उसके कंधे पे से हाथ हटा देता है, एंड यहाँ पर तामागामी सीधा नीचे गिरता है। उसके बाद में यहाँ पर सीधा नीचे गिरने के बाद में जो है सुपर सैयन 3 से यहाँ पर पावर कम कर लेता है वेजेटा, क्योंकि वेजेटा ने उसको हरा दिया। एंड यहाँ पर जो बुढ़ा वो नेमेकियन होता है वो यहाँ पर मैं बोलता है कि काफ़ी यहाँ पर सरप्राइज दे रहा है यहाँ पर वेजेटा, तो इस तरीके से वो डायलॉग बोलता है। उसके बाद में यहाँ पर तामागामी जो है नीचे आने के बाद में, नीचे जब ज़मीन पे आते हैं सब लोग, तो वहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर इसको फाइनल चैलेंज देता है वेजेटा को कि इस फाइनल चैलेंज को तुम क्लियर करो, मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल दे दूंगा। तो उसको यहाँ पर मैं कुछ स्टोरी दिखाई देती है गेंडे या डेमोन वर्ल्ड के सिविलियन की, जहाँ पे एक डेमोन वर्ल्ड के जो सिविलियन है उसके पास में कैट होती है, और उसकी एक मदर होती है, उसके पास में कुछ बॉल्स होते हैं बिस्किट जैसे स्नैक वगैरह, तो वो जो है अपने बेटे को खाने के लिए देती है, एंड उसको उसमें से कुछ बकरी को दे देता है, कुछ अपने दोस्तों को बांट देता है। तो टोटल उसके पास में कितने स्नैक बचे, ऐसा टाइप का कुछ उसको क्वेश्चन पूछता है। तो उसके अंदर में टोटल जो स्नैक बचे हैं वो यहाँ पर वेजेटा जो है सोच के बताता है, और उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स बचे होते हैं। तो 5 सेकंड्स में सोच के बता देता है कि यहाँ पर जो है 0 स्नैक बचे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो स्नैक है वो यहाँ पर वो खाएगा नहीं, सारे के सारे उसने स्नैक बांट दिया। तो यहाँ पर वो बोल देता है, तो वो यहाँ पर उसका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो तामागामी जो है 2 स्टार का ड्रैगन बॉल निकाल के उसको दे देता है, एंड यहाँ पर वेजेटा जो है 2 स्टार का ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लेता है तामागामी से पास, और बाकी सब लोग देख के जो है हैप्पी हो जाते हैं। और जो वो पायलट होता है वो शिप का, वो यहाँ पर वेजेटा के इस विक्ट्री के लिए डांस करने लगता है, और यहाँ पर गोकू जो है उसको सेंजू बीन टाइप का जो डेमोन वर्ल्ड की जो बीन्स होती है, हीलिंग बीन्स या बूस्टअप बीन्स होती है, वो बीन्स इसको देने की कोशिश कर रहा होता है, वेजेटा को ऑफर करता है। लेकिन वेजेटा जो है इसको खाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पर इस बीन का मैं बिल्कुल भी खाने वाला नहीं हूँ, मेरे को शुद्ध खाना चाहिए, रिफाइंड खाना चाहिए अभी के अभी।
तो यहाँ पर गोकू जो है उसको रिफाइन बोला गया तुमने यहाँ पर इस दूसरे प्लेनेट पे। तो यहाँ पर वेजिटा छिड़ जाता है, वेजिटा बोलता है गोकू को शट अप। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का पूरा एपिसोड यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर जो कायोशु होती है सुप्रीम का, तो सुप्रीम का यहाँ पर बोलती है कि हमें अभी डीएनडे को रेस्क्यू करने के लिए अगला ड्रैगन बॉल की तरफ मुड़ना चाहिए, और अगला ड्रैगन बॉल यहाँ पर जो है फर्स्ट डेमन वर्ल्ड के अंदर है। तो यहाँ पर जो है गोकू यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है, जंप करता है, और जंप करके यहाँ पर जो है अगले ड्रैगन बॉल के पीछे ये लोग दूसरे डेमन वर्ल्ड में जाने वाले होते हैं। उसके बाद यहाँ पर किंग डाबूरा होता है कि क्या नाम होता है इसका पता नहीं, मुझे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पर सेकंड ड्रैगन बॉल जो है कलेक्ट कर लिया इन लोगों ने, ये देख रहा होता है, और देख के यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और ये जो है सारे के सारे चीज़ स्क्रीन पे मॉनिटर कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये लोग जो है फर्स्ट वाले जो डेमन वर्ल्ड के अंदर में ये लोग आ नहीं पाएंगे, ऐसे यहाँ पर प्लान करते हैं। तो डेमन वर्ल्ड होता है उसके अंदर में ये लोग एंटर ना कर पाए, उसकी यहाँ पर प्लानिंग करेगा, और उनका कुछ ड्रैगन बॉल ना कलेक्ट कर पाए, ऐसा कुछ यहाँ पर टाइप का प्लानिंग जो यहाँ का डेमन वर्ल्ड का किंग है वो यहाँ पर प्लानिंग करेगा। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। तो एपिसोड 13 के लिए रेडी हो जाओ, अगले फ्राइडे आ जाएगा। तो मैं अगले फ्राइडे वीडियो एडिट करके डब करके डाल दूंगा, एक्सप्लेनेशन करके डाल दूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमें 30K करने हैं, 30K करने हैं। मैं बोला था 25 करने हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 21K पे ही लटके हुए हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।